नमस्कार। आज कार्तिक महत्व की एक कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है इल्ला घुनिया की कथा। एक इल्ली थी, एक घुनिया था। इल्ली बोली, आज घुनिया दोनों कार्तिक नहाए। घुनिया बोला, तू तो गिरी छुआरों में पड़ी रहती है, तो तेरे में ताकत है, तू ही नहा ले। मैं तो मोठ बाजरे में पड़ा रहता हूँ, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरा हरा सिट्टा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। फिर इल्ली रोजाना राजा की बाई के पल्ले में लगकर नहा आती और घुनिया नहीं जाता। कार्तिक उतरते ही पूर्णिमा को दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक नहाई थी, इसलिए उसने राजा के घर में जन्म लिया, राजकुमारी बनी, और घुनिया राजा के घर मेंढक बना। फिर राजकुमारी का ब्याह उसने रचाया। जब विदा का समय आया तब राजकुमारी का बैल रुक गया, तो राजा ने रानी से पूछा कि बैल क्यों रुक गया, तेरे को क्या चाहिए, मांग ले। तब राजकुमारी बोली, मेरे को ये मेंढक सोने की सांकल में बांधकर मेरे रथ के पीछे बांध दो। सबने कहा, राजकुमारी मेंढक क्या मांगा, तेरे को तो धन मांगना चाहिए। लेकिन उसने कहा कि मेरे को तो मेंढक ही चाहिए। उसने रथ के पीछे मेंढक को बंधवा लिया। जैसे ही राजकुमारी महलों में पहुंची तो उसने मेंढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती चढ़ती तो मेंढक कहता, ए चटको मटको श्याम सुंदरी, तुम मुझे अपने साथ यहाँ क्यों लाई हो। तब राजकुमारी ने पिछले जन्म की कहानी सुनाई और कहा कि जब मैंने कहा था कि तू नहा ले, तूने मना कर दिया। मैं तो बाजरा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। मैं कहती थी तू कार्तिक नहा। एक दिन राजकुमारी की देवरानी जेठानी ने सुन लिया और सोचा कि राजा कोई रानी लाया है या जादूगरनी। उन्होंने राजकुमार से कहा कि तू रानी लाया है या जादूगरनी, जो आदमियों से तो बात नहीं करती और जानवरों से बातें करती है। राजा ने कहा, जब तक आंखों से नहीं देखूं मानूंगा नहीं। एक दिन राजा छुप कर बैठ गया। राजकुमारी महलों से उतरी तो फिर मेंढक ने वही कहा, रानी ने भी वही जवाब दिया। तब राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहा कि तू मेंढक से क्या बातें करती है, सच्ची बता, नहीं तो तलवार से काट दूंगा। रानी बोली, पिछले जन्म में मैं तो एक इल्ली थी और ये घुनिया। इसको मैंने कहा था आ दोनों कार्तिक नहाएंगे, ये तो नहाया नहीं और मैं नहा ली, इसलिए हम दोनों पिछली बात करते हैं। राजा ने कहा कि कार्तिक में गंगा नहाने का इतना फल होता है, तो हम दोनों भी जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे हमें आगे इससे भी ज़्यादा फल मिले। दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर खूब धन संपदा हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसा इल्ली को दिया सबको देना, जैसा घुनिया को दिया ऐसा किसी को ना देना। अच्छा मित्रों, अगली किसी कहानी के साथ फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।